यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है जो जिनका बोर्ड पेपर अभी आने वाला है। तो हम वहाँ यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये बच्चे क्या-क्या तैयार करके जाएँ। तो एनसीईआरटी की एक किताब है, यहाँ से प्रश्नावली 1.1 से शुरू करके हम लास्ट तक बता दे रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न ये याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसमें आता है। ये तीनों में से कोई एक आ सकता है, पिछली बार ये आया था, अब इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ये 3 नंबर वाला प्रश्न जो परेड वाला है, 616 सदस्यों वाला, आर्मी की टुकड़ी वाला, इसमें 8 आंसर आता है, इसे भी याद कर लीजिए और इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 पर। तो ये रही 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज में आप जो है ये पहले नंबर के जो है सभी सवाल कर लीजिए। दूसरा भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरे का ये पिछली बार आया था, अब इन दोनों को कर लीजिए, मतलब ये सभी क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ से ये तीसरे के भी करना है, चौथा वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये मतलब चौथा वाला आ भी चुका है बोर्ड परीक्षा में, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वहीं आप पाँचवा हटा दीजिए। छठा नंबर वाला जो प्रश्न है, छठा और सातवां, ये दोनों तैयार कर लीजिए। छठा वाला और ये सातवां नंबर वाला, जिसमें 12 मिनट और रवि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो ये प्रश्न हो गया 1.2 से। इतने हो गए, अब हम लोग चलते हैं 1.3। तो इसमें से आप कोई भी मत याद करिए 1.3 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 1.4 अभ्यास पे आइए। यहाँ पर जो है शांत अशांत वाले ये सब कर लीजिए। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद में ये जो है आप आइए इसके तीसरे प्रश्न पर, जिसमें ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों को जो भी है कर लीजिए शांत अशांत वाले। अब हम लोग बढ़ते हैं बहुपद में। तो बहुपद में यहाँ पर देखिए, ये देखिए पहले में ही सभी ग्राफ दिए हैं, इन्हीं ग्राफों को करना है, क्योंकि इसमें देखिए जो एक अक्ष को रेखा काटती है उसमें ही होती शून्याङ्कों की संख्या। वाई अक्ष को काट रही है तो इसमें एक भी शून्याङ्क नहीं है, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है तो इसमें एक शून्याङ्क है, इसमें 2 और 3 अंक अच्छो 3 जगह काट रही तो 3 शून्याङ्क है। इस तरीके से आप जो है कर ही लेते होंगे। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब अगर 3 शून्याङ्क हो तो मूलों का योगफल माइनस बी बटे ये सी बटे और गुणनफल माइनस डी बटे ए होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें जो है क्या कह रहा है, तो एक शून्याङ्क याद कीजिए। तो इन प्रश्नों को भी कर लीजिए, जैसे कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट टी स्क्वायर माइनस 15 हो जाता है। और नीचे जो है एक ये कर लीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो जिसके जो है क्या दिए हैं, शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। तो इसका जो है बना लेना, एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, उससे जो है कर सकते हैं इसको। आइए एक्सरसाइज 2.3 में चलते हैं। इसमें क्या है, एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है भागफल शेषफल ज्ञात करना है, यानी छोटी संख्या से बड़ी जी एक्स से पी एक्स को भाग करना है, भागफल और शेषफल निकालना है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो कैसे आप जांच करेंगे, यहाँ पे भाग करेंगे, अगर शेषफल शून्य आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो नहीं होगा। फिर इसके बाद में जो है 4 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तुम्हारा। इसके बाद इस अभ्यास में कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग तीसरे। इसमें देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये समांतर है और ये संगामी है। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पे काटती हैं इसलिए संगत होती हैं, ये मिल नहीं रही, असंगत है, ये संगत है। पुनः अब देखिए इसका एक हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता और इसके अनेक हल होते हैं। बाकी कंडीशन भी जो है लिखी होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेदी रेखाओं की। इसी तरीके से जो है यहाँ आ जाइए 3.1 में आफताब वाला जो है इसको कर लीजिए, इसमें जो है ग्राफ आ जाता है बनाने के लिए। तो ये आ चुका है, इस बार 2 किलो सेब वाला आप कर लीजिए। जहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आ जाइए 3.2 में, इसको रिवीजन कर लीजिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों वाला। 5 पेंसिल ये तो आ चुका है, पिछली बार ही आया था। यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती, ये वाला प्रश्न कर लीजिए, इसमें से आ ही जाता है एक प्रश्न। आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। इसमें भी वही, ये देखिए एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ये वाला प्रश्न कर लीजिए। यहाँ पर जो है एक ये 7 नंबर वाला प्रश्न, इसमें देखो 2 समीकरणें दी हैं, ग्राफ खींचना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, इसको ये वाला कर लीजिए। और आ जाइए 3.3 अभ्यास पर। इसमें से जो है प्रतिस्थापन विधि से जो है कुछ प्रश्न हल कर लीजिए। और इसके बाद में ये दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें यम का मान ज्ञात करना होता है, इसे कर लीजिए। और 3 नंबर के ये जो सभी प्रश्न हैं इनको जो है कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जिसमें से एक नगर में टैक्सी के भाड़े वाला कर लीजिए, 2 संपूरक कोणों वाला कर लीजिए,
और भिन्न वाला कर लीजिए। बस फिर आगे बढ़ जाइए। इसमें जो है फिर से यहाँ पे आ जाइए, ये वाला संख्या वाला कर लीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस तरीके वाला मीना वाला कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है मीना जो है। और किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का, इसे भी आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब अभ्यास जो है 3.5 में, तो इसमें जो है ये वाला प्रश्न दीजिए 2 नंबर वाला, जिसमें ए और बी का मान निकालना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए के मान वाला भी कर लीजिए। बस इसके बाद जो है छात्रावास वाला कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर जो है आप आ जाइए, यश वाला प्रश्न कर लीजिए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ अभ्यास जो है 3.6 में आते हैं, तो इसमें जो है एक प्रश्न कर लीजिए एलियम मानने वाला। और इधर आ जाइए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ये वाला कर लीजिए। 2 महिलाएं 5 पुरुष और रूही वाला, ये तीनों प्रश्न जो है कर लीजिए अभ्यास प्रश्नावली 3.6 का। अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाता है अभ्यास प्रश्नावली 4। तो यहाँ पर 4 में जो है ये चेक करने के लिए आ सकता है कि द्विघात कौन है। और यहाँ पर जो है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वाला कर लीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल वाला कर लीजिए। ये चारों प्रश्न कर लीजिए, एक बार देख लीजिए इनको। आप लगा चुके ही होंगे, केवल रिवीजन करना है। यहाँ पर 4.2 में आ जाइए। 4.2 में आप जो है देख लीजिए, इन प्रश्नों में से एक आध प्रश्न कर लीजिए ऊपर, जैसे कि 100x² वाला इम्पोर्टेंट है, इसे कर लीजिए। और इसमें जो है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये वाला कर लीजिए। और कुटीर उद्योग वाला कर लीजिए। आगे आ जाइए, और क्या रिवीजन करना है, कहाँ गया। 4.3 अभ्यास में आ जाइए, और इसमें जो है एक प्रश्न पहले का कर लीजिए। ये 4